हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम अब तक CHSL का एग्ज़ाम में जितने सारे क्वेश्चन आए हैं जीएस के, उन सारे क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमको सपोर्ट करें। चलिए आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम थोड़ा जल्दी क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ 24 मई का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम देखने जा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जो हमारा है 21 मई 2022 को इनमें से किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस नहीं मनाया। तो ये 4 ऑप्शन दिए थे, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका आंसर मिजोरम सही था। और जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लेखक कौन है। तो यह शशि थरूर हैं। और जो भी एग्ज़ाम अभी जिसका है CHSL का, वह शशि थरूर और अरुंधति राय, इन सब के जो जितने भी बुक हैं, लिखे गए इनके बुक हैं, उसको याद ज़रूर कर लें। यह एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। शशि थरूर, अरुंधति राय, इन दोनों के तो एकदम फिक्स ही है कि मतलब आएंगे ही आएंगे। और चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो यह सितार। और जो अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोमेथेन का सूत्र CH3NO2। तो यह है नाइट्रोमेथेन का सूत्र। और जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यह किस अनुच्छेद में है। यह है 15 में। तो हम बताए हैं, थोड़ा सा हम जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं। तो और जो हमारा जो अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। या तो 25 से 28 के बीच में है। ऐसे ही ऑप्शन दिया था 3-3 करके, 4 का पेयर बना के। चूना पत्थर की गुफाएं, लाइम स्टोन केव, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और अगर हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम को किस नाम से जाना जाता है। ट्रिसोमी 21। और जो अगला जो क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र पे वन है वह किस राज्य में है, वह है MP में। तो शायद यह इजी क्वेश्चन था। तो चलिए ये और आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो यह राष्ट्रपति को। कालिदास सम्मान 2020 किसे दिया गया, डॉक्टर कनुप्रिया को। और 2020 का तानसेन सम्मान किसको दिया गया है, तो पंडित सतीश व्यास को। तो यह आपको पता होगा, पुराना क्वेश्चन है। 2022 की महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट जो है कहाँ खेला जाएगा। यह खेला जाएगा मस्कट, ओमान में। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार यह कौन थे, तो MS सुब्बुलक्ष्मी। और जो अगला क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, अरुंधति राय। तो आपको बताए थे कि इनके जो बुक हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग ज़रूर याद कर लें। इनमें से अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा नहीं लिखी गई। 4 ऑप्शन दिया गया था। अगर आपको उनकी सारी बुक अगर याद होगा तो उसमें से आप टिक कर लोगे कि कौन उनकी नहीं है। और ज़रूर से ज़रूर एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको एग्ज़ाम में इनके बुक से लेके। और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। और यह एक ऐसा फिगर दिया था, हम अपने हाथ से बनाए हैं। और मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैंने इसको पहले एक कॉपी में लिखा, फिर उसका मैंने PDF बनाया, फिर हम उसका क्वेश्चन बना रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं, मतलब लैपटॉप नहीं होने के कारण मैंने इसमें लिखा है, नहीं तो हम उसका PPT बना लेते। तो एक ऐसा एक फिगर दिया था और पूछा था कि यह किस खेल का इमेज है। तो यह भाला फेंक का है, सबको पता होगा, जैसे भाला फेंकते हैं नीरज चोपड़ा। और आवर्त सारणी में धातु किस तरफ है, तो दाईं तरफ। आवर्त सारणी से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है, तो इसको जरूर पढ़ लें। और गर्भवती महिलाओं से, ये करंट के क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं से संबंधित भारत सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और आवर्त सारणी में सोडियम मतलब Na की स्थिति कहाँ है। अब इसमें आवर्त पूछा था कि वर्ग पूछा था, मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था, पर मुझे क्वेश्चन मिला था जो कि मैंने इसमें लिख दिया है। दुधवा नेशनल पार्क यह कहाँ है, UP में है, सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। निम्न में कौन स्थलीय ग्रह नहीं है, तो वह है अरुण। और आप देख सकते हैं जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, फरवरी 2022 में NCERT के निदेशक किसको बनाया गया है। तो यह 2022 का क्वेश्चन है, करंट का है। और 2022 के कम ही क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादातर 2021 का करंट पूछा है।
तो फरवरी 2022 में किसको बनाया गया है एनसीईआरटी के निदेशक, तो है दिनेश प्रसाद सकलानी। और जो किस भारतीय संगीतकार को भारत के सभी सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सभी सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। और ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है, खुशवंत सिंह। और जो लज्जा जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, यहाँ पे तस्लीमा नासरी, यहाँ आप देख सकते हैं। और प्लेइंग टू विन किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो साइना नेहवाल की आत्मकथा बहुत पूछे जा रहे हैं। और जो लेखक हैं जो करंट वाले, तो वो शशि थरूर और अरुंधति राय की बुक पूछी जा रही है। और आत्मकथा जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने जो लिखा है वह भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। आप लोग इनको याद जरूर करके जाएं। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, या किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो 154 में। तो चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 3 किसका है। मतलब परमाणु क्रमांक 3 पे पूछा था कौन सा तत्व है, तो वह है लिथियम। हॉकी के मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना होता है पूछा था, तो यह होता है 91.4 मीटर इंटू 55 मीटर। इसका अगर आप गुणा करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा हॉकी के मैदान का। और रश्मि देसाई का जन्म कहाँ हुआ, यह मुंबई में हुआ, यह आप देख सकते हैं। और जो अगले क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। इनमें से किस महासागर का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो प्रशांत। और ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराजन को किस नृत्य के लिए पद्म श्री मिला, तो भरतनाट्यम। जितने भी लोगों को पद्म श्री मिला है, आप लोग पद्म श्री या पद्म पुरस्कार जितने भी लोगों को मिला है उनके बारे में आप लोग उनको याद कर लीजिए, क्वेश्चन वहाँ से बन रहे हैं। और 21 जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष बनाया गया, तो वह है जय शाह। और करंट अफेयर बहुत पुराना नहीं दे रहा है, वह है 2021 का। और थोड़ा सा आगे का 2022 का पूछ ले रहा है, और एक आध दो क्वेश्चन 2020 का भी आ जा रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर सारे 2021 के ही हैं। किस शहर में दिसंबर 2022 में 2030 में होने वाले एशियाई खेल की मेज़बानी के अधिकार जीते। मतलब किस शहर ने दिसंबर 2020 में 2030 में होने वाले एशियाई खेल की मेज़बानी का अधिकार जीत लिया है, वह कौन है, दोहा शहर है। और जो अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं, मेदम मेफी पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है, किस राज्य का है, तो यह है असम का। और भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर किस राजवंश के शासक ने बनवाया, तो यह है सोमवंशी राजवंश। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा मंदिर कौन राजवंश के शासक ने बनवाया था। अब हमारा 2024 में आए हुए सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, 24 मई को आए हुए सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। और चलिए अब 25 मई का क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करेंगे कि 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कौन देश करेगा, तो इटली। क्षय रोग मतलब TB मानव शरीर को के किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़े को, तभी खांसी आती है शायद। और कौन सी दो नदी आपस में मिलकर गंगा बनाती हैं, तो वह है भागीरथी और अलकनंदा। कौन सी नदी है, भागीरथी और अलकनंदा। चलिए अब अगले जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। मून वॉक किसकी आत्मकथा है। मून वॉक जो डांस होता है वो माइकल जैक्सन करता था, सबसे पहले करते थे। जैसे को आपको लगेगा कि आगे जा रहे हैं पर वह पीछे आते रहते हैं, तो इसी को मून वॉक कहते हैं। और यह माइकल जैक्सन की ही आत्मकथा है, और यह पूछा भी था। अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का नाम पूछा था, और यह हमको ऑप्शन नहीं मिल पाया। भारतीय आत्मकथा बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर खेल से रिलेटेड जितने भी खिलाड़ी हैं अगर उन्होंने कोई अपनी आत्मकथा लिखी है तो वह पूछे जा रहे हैं, उनको आप याद कर लें। भारतीय संविधान में इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, तो अनुच्छेद कौन सी है, 129। और जो अगला क्वेश्चन है, हेडर शब्द किस खेल से जुड़ा है, तो यह है फुटबॉल। आवर्त सारणी में कोबाल्ट किस समूह में आता है, तो यह 9वें समूह मतलब कि वर्ग में आता है, और चौथे आवर्त में आता है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के हैं कि किस वाद्य यंत्र से कौन संबंधित है, यह जरूर याद कर लें। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जितने भी खिलाड़ियों को मिला है आप इसको याद करके जाएं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 कितने लोगों को मिला, तो यह 12 लोगों को मिला है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो यह है
भरतनाट्यम। और जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कल्बे सादिक को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सॉरी, किस वर्ष, 2 बार इसमें लिख गया है, बस किस वर्ष होना चाहिए। यह है 2021 मरणोपरांत। और 2021 द्रोणाचार्य अवार्ड इनको किस क्षेत्र में दिया गया? तो अब इनको के स्थान पर कोई नाम था, वह नाम हमको नहीं मिल पाया है, इसलिए हम इनको की जगह पे अंडरलाइन कर दिए हैं। मतलब कि उसमें इस क्वेश्चन के इसलिए लिखा गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से क्वेश्चन आ रहे हैं, अर्जुन पुरस्कार से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिख दिए हैं। और इनको वाला जो खाली जगह था, यहाँ पर किसी का नाम लिखा था, वह नाम हमको नहीं मिल पाया था। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1970 में रेड़ी गांव मतलब उत्तराखंड में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो यह है चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ पौधों की रक्षा के लिए चलाया गया था, जंगल ना कटे इसलिए चलाया गया था। मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह। तो यह जेल में रहते हुए इस पुस्तक के लिखे थे। गुरु अम्बू सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह मणिपुर। और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक दिन में कितने गाने गाने का रिकॉर्ड है? तो यह 28 गाने। और इनमें से 30 और 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच कौन सा वन पाया जाता है? तो आप देख सकते हैं, यह है शांत पर्णपाती जंगल। कौन से? यहाँ पर लिखा है शांत पर्णपाती जंगल, यहाँ पर लिखा है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस के बीच हुआ था? तो फ्रांस के गवर्नर और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया के बीच हुआ था। और इनमें से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष की नहीं है? तो ए 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से 3 जो बुक थी वह अमिताभ घोष की थी। और जो चौथा बुक था वह ए सूटेबल बॉय या अमिताभ घोष की नहीं थी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन किस ग्रुप के तत्व हैं? तो 17 नंबर ग्रुप मतलब वही होता है वर्ग। कौन सा एक संघ कार्यकारिणी का सदस्य नहीं होता है? तो लोकसभा का स्पीकर। ये 4 ऑप्शन इसमें दिया था, तो उसमें एक था लोकसभा स्पीकर, तो यह सही था। 2023 का 13वां आईसीसी वर्ल्ड कप मेन किस देश में खेला जाएगा? तो यह खेला जाएगा भारत में। तो 2023 आने वाला है, अब मैच शुरू होगा। और जो अगले जो क्वेश्चन है ये क्या है? वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से पदार्थ आवश्यक हैं? ये CO2, H2O, क्लोरोफिल। तो यह अपने से लिख दिया है क्योंकि इसके ऑप्शन हमको नहीं मिले थे। अब इसमें से जो भी वहाँ रहा होगा आप लोग को उसको टिक करना था। वेटिंग फॉर ए वीज़ा पुस्तक के लेखक कौन? तो यह है BR अम्बेडकर। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो यह है मणिपुरी। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। लोक लेखा समिति कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यह होता है 1 वर्ष। और भारतीय गायक पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटका। और दाब का ईसाई मात्र पूछा था तो पास्कल हो जाएगा। तमिलिसै सौंदरराजन किस क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं? तो वह है पांडुचेरी। और जो हमारे जो अगले क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण देसाई। CH3 किसका सूत्र है? क्लोरोफार्म का। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन है? तो वह है PV सिंधु। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? फिरदौसी कादरी। किसने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के हिस्से के रूप में 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो G किशन रेड्डी ने। चलिए आइए अब हमारा जो 25 तारीख तक का जो हमारा क्वेश्चन आया था GS में वह ख़त्म हो चुका है। अब हम देखेंगे 26 मई के आए हुए क्वेश्चन को। पंडित शंभू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथक कहाँ का डांस फॉर्म है? आप बताएं कमेंट बॉक्स में। मैराथन दौड़ की दूरी क्या होती है? 42.195 किलोमीटर। हरविंद सिंह किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी।
थोड़ा सा हैंड राइटिंग सही नहीं है तो आप लोग इसको मैनेज कर लें, हम बोल दे रहे हैं तो इसमें आप लोग को अगर समझ में नहीं आएगा तो हम बोल रहे हैं, आप लोग उसे समझ लें। हमारे शरीर का कौन सा अंग अमीबा के आकार का होता है? तो वह है WBC। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप भारत और न्यूजीलैंड के बीच कहाँ खेला गया था? तो रोज बाउल, इंग्लैंड में। हमारे भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की रिट याचिका होती है? तो यह है 5 प्रकार की। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। किस तत्व ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक एल्यूमिनियम को प्रतिस्थापित किया? तो वह है गैलियम। आलू का वैज्ञानिक नाम पूछा था, तो सोलेनम टबरसम। जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, स्लिम डॉग मिलेनियर ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते? तो यह है 2। GE किस तत्व का प्रतीक है? तो जर्मेनियम। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक का नाम इसमें पूछा था और हमको ऑप्शन नहीं मिले थे। पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में है? तो यह है J&K, जम्मू कश्मीर में। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो तबला। टंगस्टन की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी है? तो 0.13 जूल पर केल्विन पर kg। और जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जातिन गोस्वामी असम के किस नृत्य से संबंधित हैं जिन्हें 2008 में पद्म श्री मिला था? तो यह है शास्त्रीय नृत्य। और मृत्युंजय बुक के लेखक कौन है? शिवाजी सावंत। 2017 का 27वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? सीतांशु यशचंद्र को। और जो अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य को पहले मान्यता मिली थी? तो वह है भरतनाट्यम। NCRB रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस राज्य में बच्चों तथा महिलाओं के लिए आपराधिक मामले सबसे ज़्यादा दर्ज हैं? तो वह है उत्तर प्रदेश। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा रेप केस किस राज्य में है? तो वह है राजस्थान। रेप केस के बारे में पूछा नहीं था, इसको हम अपने से लिख दिए हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। कौन सा खेल साहसिक खेल से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन हमको नहीं पता। आवर्त सारणी में क्षैतिज र को क्या कहते हैं? तो आवर्त कहते हैं। AR रहमान को किस गीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला? तो यह है जय हो गीत के लिए। और 281 बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? R कौशिक एंड VVS लक्ष्मण। कौन सा चोल शासक गंगा के विक्टर के नाम से प्रसिद्ध था? तो राजेंद्र चोल। और जो हमारा है अगला क्वेश्चन, स्टेट फार्म हार्ट आत्मकथा किसने लिखी? या लिखे हैं कपिल देव ने। जो अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को कब लॉन्च किया गया? तो 15 अगस्त 2021 को। तीजन बाई किस प्रदर्शन कला से जुड़ी हैं? तो पंडवानी से। टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से बैडमिंटन में कांस्य पदक कौन जीता? तो PV सिंधु, सबको पता होगा। और भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कोलकाता। अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? मैरी कॉम। कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी करेगा? तो US, कनाडा और मैक्सिको। ये 3 देश हैं जो कि संयुक्त रूप से फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे। कर्नाटक राज्य में कुल कितनी विधानसभा सीट है? तो 224। सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? भरतनाट्यम और ओडिसी। निम्नलिखित में से किसे इंदौर घराना की स्थापना के लिए जाना जाता है? उस्ताद आमिर खान। और जो अगले हमारे क्वेश्चन हैं देख लेते हैं। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो तबला वादक, मतलब जाकिर हुसैन तबला वादक थे। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इसको जरूर याद करके जाएं। एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। बैकाल झील कहाँ है? रूस के साइबेरिया इलाके में। बैकाल दुनिया की सबसे गहरी झील है। और पंडित रविशंकर प्रसाद किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो वह है सितार। समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक जैनिक अम्ल। समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एल्जेनिक अम्ल। समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एल्जीनिक अम्ल पाया जाता है। और
मगधीरा फिल्म के निर्देशक यशस राजामौली ने कौन सा अवार्ड जीता था? तो मोस्ट ओरिजिनल फिल्म पुरस्कार जीता था। और किस कवि को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है रविन्द्रनाथ टैगोर। किस ट्रांसजेंडर को कर्नाटक के जोगृती नृत्य के लिए पद्म श्री पुरस्कार मिला? तो मंजमा जोगाती को। आसियान खेल 2022 की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो वह करेगा चाइना। चलिए 26 मई तक का हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है जीएस में आए हुए। चलिए अब देख लेते हैं हमारे 27 मई क्वेश्चन। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो वह लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से। भारत के संविधान में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 52 से 78 तक। कूलाम पर सेकंड किसके बराबर होता है? तो एम्पियर के। जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आईसीसी 2021 में पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सौरव गांगुली। कौन सा पौधा कीड़ों को फंसाकर खा जाता है? नेफेंथीस। और कच्चा इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? सेकंड। एथेन का सूत्र C2H6 है। और मेथेन का आप बता दें कमेंट बॉक्स में। और टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो चीन। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई? तो 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें था चेंजिंग इंडिया, जो कि उनकी पुस्तक है मनमोहन सिंह की। तो चेंजिंग इंडिया। नोबेल पुरस्कार विजेता 1924 में पूछा था, 4 ऑप्शन दिए थे, हमको नहीं पता। बेले मोनप्पा हेगड़े किस राज्य से संबंधित है? मद्रास, तमिलनाडु। और जो अगला क्वेश्चन है, भोजन का कौन सा भाग हमारे पेट में पचता नहीं है लेकिन स्वस्थ रखता है? तो यह है फाइबर। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सबसे बड़ा जंतु कौन सा संघ है? तो वह है आर्थ्रोपोडा। और रुक्मणी देवी अरुणडेल किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? यह है भरतनाट्यम। एन ऑटोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और BCCI की स्थापना कब हुई? तो दिसंबर 1928 को। चलिए आइए अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो वह है प्रथमा ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसके द्वारा जीता गया? तो यह थे एमा राडुकानु, ब्रिटिश टेनिस प्लेयर। और जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है? निम्न में कौन सा भारतीय संविधान का एक संघीय विशेषता नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, अब उसको देखना था कि कौन सा संघीय विशेषता नहीं है। महाराष्ट्र की कौन सी नदी 80% बेसिन बनाती है? वह है गोदावरी बेसिन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, IPL 2021 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप जीता? तो वह है ऋतुराज गायकवाड़। तो IPL का जो क्वेश्चन पूछेगा वो 2021 के ही आ रहे हैं, इसलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख दिए हैं। जो अगला क्वेश्चन उसमें क्या लिखा है? 2021 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? अब्दुल रजाक गुरनाह को। और द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? तो वह मिल्खा सिंह। एस अगस्ट आर्ट्स पुस्तक की जो लेखक है कौन है? वह है सानिया मिर्जा। एस अगस्ट आर्ट। और संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग है वह 14। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B2 और विटामिन A, विटामिन D। और चलिए अब आइए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियंका चोपड़ा। पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन है? अच्छन महाराज ही उनके गुरु हैं, जो कि उनके पिता थे, तो अच्छन महाराज। और बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बच्चों के खिलौने में बैटरी कितने वोल्ट का प्रयोग होता है? तो वह 6 वोल्ट। हिमालय का कौन सा भाग है? तो वह है मध्य हिमालय। और डॉक्टर मोनप्पा हेगड़े को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया? तो वह है चिकित्सा के क्षेत्र में।
और जो अगला क्वेश्चन है WHO संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। चलिए आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहीं ख़त्म हो गया हमारे सारे क्वेश्चन। तो अभी और क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह है थायराइड। और सविता मेहता किस नृत्य शैली से संबंधित है? मणिपुरी। यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्प दिया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। हम ऐसे और सारे वीडियो लेके आते रहेंगे और एक दिन बाद मतलब कि परसों फिर से रिव्यू वीडियो हम लेके आएंगे। थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि हम थोड़ा छत पे बैठे हैं, तो क्योंकि अब नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।